हेलो 11th क्लास, हाउ आर यू ऑल बेटा। बेटा इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स और आर्गेंट प्लेन के साथ में। हमारा नया टॉपिक होगा आज का कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन? In 9th and 10th class, in coordinate geometry, we have discussed the x-axis, y-axis, xy plane, xz plane. These types है. These are known as coordinate axis. कार्टिजन प्लेन पढ़ा था हमने। आज पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आपका आर्गेंट प्लेन। किसको कहेंगे? बात तो वही है, रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करना है। हमने पढ़ा था लेट x डैश o x and y डैश बी द mutually perpendicular lines known as x-axis and y-axis। ये जो आपकी x-axis और y-axis है, ये जो दो लाइन है mutually perpendicular, x dash o x and y o y dash are mutually perpendicular lines are known as x-axis and y-axis। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। द कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iota y corresponding to the order pair x y, ये उसके corresponding किसी एक्स वाई के corresponding लिखा। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी एक्स वाई। किसी पॉइंट पी एक्स वाई से अगर हम रिप्रेजेंट कर दें इसको, किस पर? एक्स वाई प्लेन पर। इन द एक्स वाई प्लेन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन। सिंपल से वर्ड्स में या आर्गेंट प्लेन कहते हैं। सिंपल वर्ड में मैं बताता हूं। इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट पी एक्स वाई on the Cartesian plane, then the Cartesian plane is known as complex plane और argent plane। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी पॉइंट की हेल्प से, पी एक्स वाई की हेल्प से किसी एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट कर देते हो, then the plane is known as complex plane और argent plane। the x-axis, ये आपका x-axis है, this is known as real axis। रियल एक्सिस। y एक्सिस नोन एज इमेजिनरी एक्सिस। इसका मीनिंग क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी रिप्रेजेंट ऑन x एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी रिप्रेजेंट ऑन y एक्सिस। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? We will represent this complex number as this is x is equal to 2, ये x is equal to 2 है आपका, and y is equal to 3। तो this point, this represent the this point is this represent the complex number z is equal to 2 + 3 iota। इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो केवल एक्स एक्सिस पर जितने भी पार्ट वो करेंगे वो केवल रियल नंबर होगा, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी ऑन वाई एक्सिस। ये ध्यान रखने की बात है। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले, एक्स एक्सिस पर कह रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, एवरी नंबर ऑन रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस, every number on real, या ऐसा कह सकते हैं every number on x axis is a real number and every number on y axis is an imaginary number। वो एक imaginary number होता है। आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। उसके लिए हमें पोलर फॉर्म की जरूरत होती है। क्या होती है पोलर फॉर्म? If a complex number, let polar form let z is equal to x plus iota y be a complex number, represented
बाय ए पॉइंट पी एक्स वाई, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, आपका जो भी आर्गेंट प्लेन है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स वाई। देन ओपी क्या है? ओपी इज ए डिस्टेंस, लेट दिस इज आर, ओपी इज इक्वल टू आर। वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। लेट ओपी मेक्स an angle theta with x axis, then angle XOP is equal to theta, ये एंगल थीटा है। देन ये डिस्टेंस हमने r लिया, r, ये एंगल आपका थीटा है। देन द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P के जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे, these are known as r theta। क्या करता है? इसको हम r और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, अगर हम कार्टेशियन पॉइंट की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट में तो क्या एक्स वाई है। जब हम पोलर की बात करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट की, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो r थीटा की फॉर्म में। r थीटा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखना क्या होगा r और थीटा की वैल्यू। z इज इक्वल टू x प्लस आयटा वाई। x को r की टर्म में और थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट करें, और y को भी r और थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट करें, तो क्या होगा? इन ट्रायंगल, इसका मैं रख देता हूं नाम m, इन ट्रायंगल PMO साइन थीटा इज इक्वल टू, भाई देखना ये डिस्टेंस क्या है, अगर इसके कोऑर्डिनेट x y है तो ये x है और ये y है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? PM अपॉन OP, y अपॉन r, यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। एंड कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई? OM अपॉन OP, इट मीन्स x अपॉन r, इट मीन्स x इज इक्वल टू r कोस थीटा। हमने यहां पर क्या कर दिया? x को भी और y को भी क्या कर दिया? r और थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देन व्हाट अबाउट z? z इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या होगी? r cos थीटा प्लस आयटा, y की वैल्यू क्या है? r sin थीटा। z इज इक्वल टू r इज कॉमन, cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा। दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। This is known as polar form of a complex number। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब है r और थीटा की टर्म्स में। r, व्हाट इज r? r क्या कहलाएगा यहां पर? जो आपका r है, r इज नोन एज मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप मॉडुलस भी कह सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं उसको। और आप थीटा को क्या कहेंगे? थीटा जो आपका एंगल था, थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, दोनों वर्ड यूज करते हैं थीटा के लिए, आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी। इसीलिए इसी तरह से आपके लिए आर के लिए क्या कर सकते हैं? मॉडुलस ऑफ जेड भी कह सकते हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ जेड भी कह सकते हैं। यहाँ से आपको डिस्टेंस पता है, ये दिस इज द डिस्टेंस आर, तो ये आर कभी नेगेटिव नहीं होना। आर की वैल्यू क्या होगी? आर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालना चाहें इन दोनों इक्वेशन से, आपने दो इक्वेशन बनाई है, एक ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। कैसे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप
क्या कर सकते हैं, आर और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज वन, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या था, ये तो आपने पढ़ा था पहले भी, मॉडुलस ऑफ जेड। तो जो आपका आर है, आर इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा कैसे निकालते हैं आप, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। आर साइन थीटा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिए, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। थीटा क्या है आपका, थीटा इज आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। तो यहां से आप थीटा को निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये आता है। लेकिन थीटा आपका कई बार क्या होगा, ये आपको परेशान करेगा थीटा फाइंड आउट करने में। कभी आपका एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव होंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और ऐसा भी हो सकता है किसी में दोनों नेगेटिव हो। तो उसके लिए जब आप थीटा को निकालेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, तब आप थीटा की वैल्यू देखेंगे, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मैं कहूं कि जेड, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब मैं लिख रहा हूं जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आएटा। हाउ विल यू डिसाइड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट? इफ एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव, दोनों एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, इट मीन्स जेड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं लिख रहा हूं जेड इज इक्वल टू -2 + 3 आएटा। x is negative, y is positive, it means x lie in second quadrant. थर्ड में लिख रहा हूं z is equal to -2 - 3 iota, x and y both are negative, it means कहां पर लाई करेगी, z lie in third quadrant। जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है that will lie in third quadrant। if z is equal to 2 - 3 iota, x is positive and y is negative, then z lie in fourth quadrant। तो आपको देखेंगे अब कैसे कैसे है। अब अगर आपका z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपके लिए जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, देखिएगा जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी कहां से कहां तक लाई कर सकती है। द वैल्यू, पहली बात तो इसको लिखें, ऑफ थीटा लाई सच दैट, ऐसे लिख देता हूं, -pi is less than theta is less than or equal to pi is known as principal value। principal value means principal argument। और हम जब भी बात करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो एंगल होगा, ये तो है, अगर आप इधर से मेजर करते हैं तो -pi, यहां से यहां तक तो -pi, और यहां से यहां तक पाई, तो -pi to pi, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आप जब भी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान रखिए थीटा की वैल्यू -pi और पाई के बीच में ही आए, -pi से और पाई के बीच में, ना पाई से ज़्यादा हो और ना -pi से कम हो। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी वैल्यू होगी। अगर हमारे ऐसा आ जाए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, जैसे यहाँ पर आया y/x, तो tan अल्फा कैसे करेंगे, इफ अल्फा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, इफ, पहली बात देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में भी किस किस की बात करेंगे, अल्फा लाई
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स सीधी सी बात है, अगर अल्फा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आ रही, तो 0 to π/2 के बीच में आ रही तो क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू अल्फा। थीटा क्या आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्लियर है। दूसरी कंडीशन है, इफ अल्फा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, यानी x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो अल्फा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। थर्ड केस, इफ अल्फा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तो ये होता है वैसे तो अल्फा प्लस पाई, लेकिन प्लस नहीं, अल्फा से ज़्यादा, पाई से हम ज़्यादा तो जा नहीं सकते, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -π to π लेनी है। तो फिर क्या करेंगे, इधर क्वाड्रेंट में, देन थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई। ध्यान रखें, अल्फा माइनस पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ अल्फा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तब थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा होगी। थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ध्यान रखने की चाहिए, चारों पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको अल्फा से भी कुछ नहीं लेना देना। आप अल्फा कैसे पता करेंगे, आपको ये देखना कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इफ z लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, then theta is equal to alpha. If z lie in second quadrant, then theta is equal to pi minus alpha. If z lie in third quadrant, then theta is equal to alpha minus pi. If z lie in fourth quadrant, then theta is equal to minus alpha. ये चार टर्म्स आपको यूज करनी है। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक और चीज देख लीजिएगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और क्या होगा आपका थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो कहाँ पर हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सीधा है, x इज ग्रेटर देन 0, थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है। भाई हम कह रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z रियल है, हम इसमें कंडीशन लगाते हैं इफ z इज रियल। z रियल होने का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट इज 0। इमेजिनरी पार्ट इज 0, इट मीन्स, और हमें थीटा की वैल्यू देखनी है। इसके दो केस हैं भाई, इफ x इज ग्रेटर देन 0, थीटा इज इक्वल टू 0। z रियल, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट, y की वैल्यू तो 0 है ही है, तब आपका क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इधर जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू 0। और इसका सेकंड पार्ट, इफ x इज लेस देन 0, थीटा इज इक्वल टू पाई, यहां से पाई आ जाएगा। ऐसे इमेजिनरी पार्ट पर बात करेंगे तो क्या होगा, इफ z इज इमेजिनरी, z इज इमेजिनरी, इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। जब रियल पार्ट 0 है तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इफ y इज ग्रेटर देन 0, थीटा इज इक्वल टू π/2। इफ y इज लेस देन 0, थीटा इज इक्वल टू -π/2। ये पॉइंट्स याद रखने की जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है -1 माइनस आयोटा, रिड्यूस -1 माइनस आयोटा इनटू पोलर फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, लेट -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सबसे पहले इसको हमने मान लिया कि ये इसकी पोलर फॉर्म है। दिस कैन बी रिटन एज -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा।
कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखिएगा ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है। इट मीन्स r cos थीटा इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन 1। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ में, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1 है। r sin थीटा इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। वी गेट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2। केवल पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन -1। tan थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अल्फा की वैल्यू हमने पाई बाई 4 निकाल लिया है। अभी देखना कि अल्फा हमारा पाई बाई 4 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। z क्या है आपका, सिंस z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों कर रहा है, x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपका z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या करें भाई, फिर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस पाई। अल्फा क्या आपका पाई बाई 4 -3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस पाई इट्स इक्वल टू -3 पाई बाई 4। ये आपका आर्ग्यूमेंट है। तब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होगी, यहां लिख देते हैं रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, ये थी आपकी पोलर फॉर्म जो हम एज्यूम करके चलते हैं। -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू √2, r की वैल्यू रख देंगे cos ऑफ -3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई बाई 4। सिंप्लीफाई कर देना, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो √2 cos ऑफ 3 पाई बाई 4। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो दिस इज माइनस साइन 3 पाई बाई 4। आयोटा है तो आयोटा एच टी लगाएंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है, अगर हम इसकी वैल्यू रखें cos 3 पाई बाई 4 और साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू, तो आपका यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। इसको भी रिड्यूस कर रहा है, z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा, रिड्यूस इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में ही करना है, फिर वही स्टेप्स है। लेट z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म। हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये इसकी पोलर फॉर्म है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, -1 माइनस √3 आयोटा r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। r cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड r साइन थीटा इज इक्वल टू
माइनस रूट थ्री। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2। व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड तो आपका है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा मीन्स आर्गुमेंट। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन -1। माइनस कैंसिल, आर कैंसिल। टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। टेन कितने डिग्री की वैल्यू होती है? रूट थ्री। टेन होती है 60 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू होती है तो 10 पाई बाई 3। इट मीन्स ये आपका अल्फा है। अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। जब अल्फा आपका पाई बाई 3 है तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? वो डिपेंड करता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो आपके जो जेड है, सिंस z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट थ्री आयोटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या भाई? अल्फा माइनस पाई। थीटा इज इक्वल टू अल्फा क्या है आपका? पाई बाई 3 माइनस पाई। दिस इज -2 पाई बाई 3। देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म? रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म -1 माइनस रूट थ्री आयोटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू रख दीजिएगा 2 कोस -2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन -2 पाई बाई 3 2 cos of minus theta is cos theta cos 2 pi by 3 sin of minus theta is minus iota sin 2 pi by 3. This is the required form of this. आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ में। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इससे रिलेटेड पोलर फॉर्म का। फिर आप लोग बाद में जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा। रिड्यूस 5 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा इनटू पोलर फॉर्म। 2 माइनस 3 आयोटा, ये आयोटा है भाई, इनटू पोलर फॉर्म। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, वो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में नहीं है, तो उसको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिड्यूस करना है। z इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या है? जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। z इज इक्वल टू 10 प्लस 15 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। z इज इक्वल टू 10 प्लस 3, क्यों? आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, 15 माइनस 2 इज 13, 4 प्लस 9, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर, 13 प्लस 13 आयोटा। z आपका बन गया आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब आपका जो z है ये है 1 प्लस आयोटा।
लगभग पहले जैसा जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया था उस जैसा क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार दोनों पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं इसके पोलर फॉर्म के लिए। पोलर फॉर्म के लिए क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इसकी पोलर फॉर्म, लेट 1 प्लस आयटा रूट आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। 1 प्लस आयटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा आर साइन थीटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट क्या होगा, आर कोस थीटा इज इक्वल टू 1, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करते हैं। आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू रूट 2। अब थीटा की वैल्यू, जो आपका थीटा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालते हैं, थीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, या आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा 1/1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan π/4। अल्फा तो अब की बार भी आपका π/4 है। अब की बार थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, सिंस z इज इक्वल टू 1 प्लस आयटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा π/4। अब की बार डायरेक्ट π/4 लेंगे, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, r की वैल्यू रखिए, r क्या है आपका √2 कोस π/4 प्लस आयटा साइन π/4, कोस π/4 प्लस आयटा साइन π/4। तो बस दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक टॉपिक आपका है स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वो इस साल के लिए CBSE ने डिलीट कर दिया आपके सिलेबस में से। फिर भी उससे रिलेटेड मैं कुछ बताऊंगा, उसको कुछ एक बार समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर बेटा।